पटना हाईकोर्ट में भाषा अहर्ता शून्य को लेकर दायर रीट याचिका की पहली हियरिंग आज हो गई साथियों। और जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि आज ही जो है कि रीट याचिका का पहला हियरिंग होना है, तो पहली हियरिंग संपन्न हो गई और आप जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सर आखिर पटना हाई कोर्ट में भाषा अहर्ता शून्य को लेकर जो केस का पहला हियरिंग हुआ, पहले हियरिंग में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई। तो साथियों, आप कुछ देर समय निकालकर आप वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। सारी चीजों से हम आपको रूबरू कराएंगे कि क्या कुछ आज पटना हाई कोर्ट में भाषा अहर्ता केस को लेकर के बातें हुई हैं और क्या कुछ निकलकर फर्स्ट हियरिंग में सामने आई है। उन तमाम चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। आपका भी मन और आपके साथ हुए अन्याय का अब एक एक हिसाब लेने का समय आ गया है। जब आप देखेंगे तो आप भी हर्षित हो जाएंगे, आपका भी जुनून जो है जग उठेगा और आप भी चाहेंगे कि बिल्कुल सर संघर्ष तो इस तरह की जाती है, इस तरह रणनीति बनाई जाती है। जो कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर केस का जो है कि आखिर हियरिंग कब होगा। तो साथियों, जैसा कि आपको आज सुबह के वीडियो से पता चल गया कि आज की हियरिंग था, अब आपको इस वीडियो में हियरिंग का वो अपडेट्स भी मिलेगा जो कि आपके लिए है बहुत महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ लगातार बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर अब जो है कि हम देख लिए कि आपका केस जो है कि आज हियरिंग हो रहा है, तो हमको भी किसी तरह जुड़वा दीजिए। तो जुड़वाने का एक ही ऑप्शन होता है गुरुजी, आपके कहने से जब मन होगा तब कहने से नहीं होता है। जुड़वाने का भी ऑप्शन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह आप जुड़ सकते हैं और कैसे क्या कुछ आप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आप भी पेटिशनर बन सकते हैं। वीडियो को अंत तक, अगर समय नहीं है तो मत देखिए, समय है तो आप वीडियो को अंत तक एक बार जरूर देखिए, सारी जानकारी से आप रूबरू हो सकेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है सच्चाई, वो सच्चाई जिसको कि आपको जाननी है बेहद जरूरी, और वो अन्याय की आवाज जो आपके साथ हुई है, उन संघर्षों की कहानी है साहित्य आजकल, जिसको लेकर के शुरू दिन से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देते आ रही है साहित्य आजकल। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए ताकि भाषा अहर्ता केस को लेकर जिसके भी मन में संशय बना हुआ है, जिसके भी मन में यह लगता है कुछ नहीं होगा, तो उसको बता दीजिए कि किस तरह से फर्स्ट हियरिंग भी हो गई और जो है कि वो कुछ नहीं होगा का ताल ठोकते रहे हैं। उसको भी एक दिन याद आएगा कि साहित्य आजकल के तरफ से जो किया गया था भैया वही बातें सही थी। अपने तमाम साथियों तक इसको साझा कीजिए। चैनल पर नए हैं तो एक ही बात कहना चाहेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि हमारे शेयर करने पर नहीं रहिए, वीडियो अपलोड होते ही आप तक जानकारी पहुंच जाए। साथियों चलिए बिना किसी समय को गंवाए सीधे चलते हैं पटना हाईकोर्ट के फर्स्ट हियरिंग में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई। साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि भाषा अहर्ता शून्य जिस प्रकार से किया गया है, तो यह खेल जो है बीच खेल में जो नियम को बदला नहीं गया बल्कि खेल के अंत के बाद जो है कि नियम को बदला गया, यह पूरा सिस्टम को हिला देगा और हर किसी को एक एक का हिसाब देना होगा। आज वही हुआ साथियों, आज वही हुआ और मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्या हुआ हाई कोर्ट में। आज जब हाई कोर्ट में वकील साहब के द्वारा इस बातों को रखा गया, चूंकि यह पहला हियरिंग था, इस पहले हियरिंग में जो जज साहब होते हैं वह जो है कि पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ हुआ है। जब इधर से बातें रखी गई कि हुजूर देखिए हमारी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ देखिए किस प्रकार का अत्याचार हुआ है, बातों को रखा जो हम लोगों ने जो अपनी जो चाहते हैं उनके सामने जो है कि ड्राफ्टिंग में बनवाया था। वकील साहब जब अपनी सारी बातों को रखे तो जज साहब बोलते हैं कि आखिर बताइए जो भाषा अहर्ता शून्य किया गया वो सभी व्यक्ति के लिए न किया गया। वहीं पर वकील साहब जब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि हुजूर केवल सभी अभ्यर्थी की बात नहीं है, बात है कि बीपीएससी के तरफ से जो उर्दू बंगला ऐसे तमाम भाषा थे उनके जगह पे प्रश्न जो अलग दे दिया गया था, उस गलती को छुपाने के लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भाषा अहर्ता को शून्य किया गया है। हुजूर ये खेल के बीच में नियम बदला गया है। तब जाकर जज साहब बोले अरे वाह, तब जज साहब ने उसको कंसीडर किया और कंसीडर करते हुए जिस प्रकार से जवाब तलब किया है सामने वाले को, उसका अब होश उड़ रहा होगा।
अब हुजूर हुजूर समय का मांग किया जाने शुरू हो गया और जो है कि सीधे शब्दों में कहा गया, आप इस पर सख्त जवाब तलब किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अब जो है कि आयोग को देनी होगी जवाब, पूरा जवाब उसको अब तैयार करने में पूरा दिमाग का गोल गोल घूमने लगेगा। क्यों गोल गोल घूमेगा? क्योंकि खेल के बीच में जब नियम बदला गया है, ये नियम कभी भी जो है संवैधानिक नहीं है और ये तभी स्टेप उठाया गया जज साहब के माध्यम से जब सवाल का जवाब हमारे वकील साहब की तरफ से दिया गया, एकदम दमदार तरीके से जब दिया गया कि हुजूर खेल के बाद नियम को बदला गया है, तब जज साहब ने जवाब तलब किया है सामने वाले को। अब जवाब देना होगा बीपीएससी को, इस चीज का जवाब देना होगा आखिर उसने किस नाते, किसके हित के लिए, कौन से शिक्षक अभ्यर्थी के लिए, किसके दबाव में आकर और किस चीज को छुपाने के लिए उन्होंने भाषा आहर्ता को शून्य कर दिया, आखिर कैसे कर दिया। खेल जब प्रारंभ हो गई तो प्रारंभ के बाद जब अंत हो गई, अंत के बाद आखिर उसने कैसे खेल को बदल दिया, अब देना होगा बीपीएससी को जवाब। हम बीपीएससी पर टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ये मेरा केस है, हमारा केस है, हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का केस है, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों का केस है जो कि अपने भाषा आहर्ता को पास करने के लिए हम लोगों ने जी जान से मेहनत किया था, हम लोगों ने अपने रात दिन एक कर दिया था, तब जाकर के इस बीपीएससी की वजह से हम लोग आज जो है कि भाषा आहर्ता शून्य जो उन्होंने कर दिया, यह अगर पहले पता होता तो हम दिन रात एक नहीं करते, हम अपना जो है कि विषय की तरफ ध्यान देते और कहीं ना कहीं जो है कि निश्चित रूप से सफलता की सीढ़ी को पाने का प्रयास जरूर करते। आज भले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, वह दिन दूर नहीं होगा जब जो है कि बीपीएससी को जवाब देते देते उनका भी बुद्धि खराब होने लगेगा। मैं किसी भी पीएससी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, बल्कि जवाब तलब किया गया है तो मैं सच्चाई बयां करता हूं और ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे किस प्रकार का जवाब आएगा। अब आप बताइए, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, जब जवाब अब देना होगा तो क्या कहेंगे बीपीएससी के साहब सब क्या कहेंगे? उर्दू भाषा बंगला के बदले दूसरा सब्जेक्ट देकर एग्जाम ले लिए, जबरदस्ती, मतलब अन्याय है क्या? और ये कोई कानून में नहीं लिखा है गुरुजी, जबरदस्ती आप कुछ भी करा लीजिए। तो देखिए, हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से संघर्ष लगातार कर रहे हैं, इस चीजों को हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जान रहे हैं। और बहुत तरह की बातें हैं जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट में करते हैं कि भैया जो है कि आप कुछ कीजिए, तो मैं आप तमाम साथियों को कह देना चाहता हूं, हमारे हिंदी के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमने कभी अपने जीवन में बहुत सारे परीक्षाओं को दिया, आपने भी दिया होगा। कभी ऐसा नहीं कि परीक्षा के बाद जो है कि जो रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया चेंज हो जाए। ये अन्याय के खिलाफ हम लड़ना शुरू ही नहीं, बल्कि अब आपको ये प्रमाण दिख गया कि आज हमारे केस की 23 नंबर पर हियरिंग थी। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने ही हमें बताया कि सर 23 नंबर पर हियरिंग है। क्यों? क्योंकि हमारा एक दायित्व है, हम एक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे साथ कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका की हर एक बात हम तक है, लेकिन हम तमाम लोगों तक नहीं बता सकते हैं। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों की वजह से, अपने तमाम असफल शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की वजह से बहुत सारी चीजों को साथियों गोपनीय रखना पड़ता है। हम जानते थे आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को पता भी चल जाएगा, लेकिन हमने क्या किया, अपना कार्य अपना निर्वहन किया, हमने उसको गोपनीय रखा। लेकिन कई सारे साथियों को हमने हिंट्स भी कर दिया था कि अनुभवी लोगों को आज जानकारी हो जाएगा। और बाकायदा बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने हमें मैसेज करके कहा सर ये रहा अपने केस का डिटेल्स। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मुझे जानकारी था कि बिल्कुल हो जाएगा। हम वो पॉइंट्स रखे हुए थे ताकि वे लोग भी समझ जाए, और जान गए। बिल्कुल सही बात है, और जान तो जाएंगे ही सब कोई। अब बात निश्चित रूप से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस चीजों को जान गए हैं कि आज भाषा आहर्ता केस की पहली हियरिंग हो गई है। लेकिन हम आपको बता देते हैं, तमाम अपडेट्स मेरे पास ही तक रहता है। क्यों? क्योंकि वकील साहब जो है कि कोर्ट में किस प्रकार की तमाम चीजें हुई, वे सारी जानकारी से हम अवगत होते हैं और सच्चाई के साथ हम आपके बीच रखते हैं, ताकि आपके जीवन के साथ जो अन्याय हुआ है, जो असफल आप हो गए हैं बिल्कुल जबकि आप असफल थे नहीं, उसका न्याय कैसे दिला सके, उसके लिए कैसे संघर्ष कर सके, उसके लिए हम सच्चाई के साथ आपके लिए खड़े होते हैं। और हर एक बात को सुबह शाम दिन रात जब भी समय मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाकर आपको बताने का काम करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ शिक्षक अभ्यर्थी
अब भी गुमराह करने का काम करते हैं। आप तमाम असफल जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसको भ्रमित करने का काम करते हैं, कमेंट बॉक्स में गाली लिखते हैं। वैसे वैसे शिक्षक अभ्यर्थी को इतने बड़े मूर्ख हैं कि उसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। याद रखो, अब जवाब देना होगा बीपीएससी के अधिकारियों को, आखिर किस हक के नाते, किस अधिकार के नाते उन्होंने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है परीक्षा के बाद जो है उन्होंने खेल का नियम ही बदल दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है कि न्याय की आस जो है अब और भी जग गई है, और न्याय पाने का वह अब दिन दूर नहीं है साथियों। अब जो है कि जवाब तलब किया गया है, जवाब तलब के बाद जो भी वो जवाब देंगे तो देखने में बड़ा मजा आएगा, और तमाम साथियों को बताएंगे भी हम कि देखिए हुजूर क्या क्या जवाब लेकर वो आए हैं। तो अधिकारी का अब दिमाग वहां घूम रहा होगा जब आज जो है कि जवाब तलब जब जज साहब के द्वारा किया गया है। तो निश्चित तौर से ये फर्स्ट हियरिंग थी, फर्स्ट हियरिंग हो गई है, और यहां पर पॉजिटिव न्यूज जो निकलकर सामने आया वह सामने यह आया है कि जब जज साहब सुन लिए कि क्या कुछ हुआ है, तो जज साहब जब सुने कि खेल के बाद नियम बदला है, उनको भी अब लगा होगा भैया ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ। तो उन्होंने कहा है जल्द से जल्द जो है कि जवाब हमें, उन्होंने तिथि भी दिया है, वो हम अभी इस वीडियो में नहीं, आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उन्होंने उनको समय दिया है कि जल्द से जल्द जवाब अपना जो है कि यहाँ पर प्रस्तुत करें, और जवाब के बाद तो खेल एकदम बड़ा मजेदार होने वाला है साथियों। अब एक जानकारी आपको दे दें, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हमको लगा था कि केस जो है कि नहीं हुआ है, अब तो हियरिंग हो रहा है, आप गोपनीय रखे थे बहुत सारी चीजों को, हम अब जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हमको कह रहे हैं, आप में से जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं इस केस से, भाषा आहर्ता की केस में पेटिशनर के रूप में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यदि संघर्ष के साथी बनना चाहते हैं, आपके अंदर जुनून है संघर्ष करने की, तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें जो है कि आप अपना नाम और जिला लिख करके भेजिए, और पेटिशनर बनना है आप ही लिख के भेजिए, आपको हम तमाम वो जानकारी दे देंगे। आपका मन करेगा बनिएगा पेटिशनर, संघर्ष का साथी बनिएगा, या केवल आप जो है कि जानकारी लेते रहिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको बता दे पेटिशनर बनने का एक ही माध्यम है, वह है इस केस में आप आईए के थ्रू जुड़ सकते हैं। मतलब आईए के थ्रू ही आप इसमें पेटिशनर बन सकते हैं साथियों। यदि जो चाहते हैं कि हम पेटिशनर इसमें बन जाएं, तो भाषा आहर्ता शून्य को लेकर जो रीट याचिका दायर है उसमें आप बन सकते हैं आईए के थ्रू। तो आप हमारे यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और जिला लिख करके भेजेंगे, हम आपको वो तमाम जानकारी दे देंगे और आप बन सकते हैं। कुल मिलाकर हम आपको पटना हाई कोर्ट में भाषा आहर्ता को लेकर फर्स्ट हियरिंग जो हुई इसकी जानकारी से अवगत करा पाए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, फैला दीजिए उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों तक, उन तमाम लोगों तक जो कहते थे कि कुछ नहीं होगा। और याद कीजिए भाषा आहर्ता को लेकर कुछ लोग कहते थे भैया पेपर में आना चाहिए, तो भैया पेपर की बात हमसे न किया करो, हमसे ज्यादा पेपर में शायद कोई नहीं आया होगा, याद रखिएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया केस का जब भाषा आहर्ता वाला केस इतना स्ट्रांग था, आपका फर्स्ट हियरिंग भी हो गया और कुछ लोग का पेपर में छप रहा था, उसका कहीं अता पता नहीं। तो याद कीजिए पेपर वाले आइडिया जो है ना हमको मत सिखाया कीजिए, आपको जानकारी दे दें, आपको जानकारी नहीं है तो गूगल कर लीजिए हमारे बारे, सबसे ज्यादा पेपर हमारे बारे पेपर गूगले बताएगा। तो इसलिए पेपर कब कहां क्या करना है इसकी जानकारी हमें पहले से है। हम अपने केस की रणनीति अपने पास तक रखना चाहते थे और हम वहां तक सफल भी हुए। अब यहां से आज से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की भी जिम्मेदारी है, आप अपने भाषा आहर्ता शून्य जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ इस रीट याचिका को किन किन लोगों तक साझा करते हैं, कितने लोगों तक जानकारी देते हैं। आपके फर्स्ट हियरिंग हो चुकी साथियों, अब जो है कि आप यदि आगे साथ देना चाहते हैं तो आप बस इतना कीजिए कि आप जो है कि तमाम लोगों तक इस जानकारी को साझा कर दीजिए। और यदि आप भी इस केस से जुड़ना चाहते हैं तो हम जुड़ने का आपको आइडिया बता दिए कि आप आईए के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर अपना नाम और जिला लिख करके भेजेंगे तो हम आपको जानकारी दे देंगे। चलिए वीडियो यहां तक देखे, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन एक काम कीजिए, अपना फर्ज अदा कीजिए, वीडियो को जन जन तक साझा कर दीजिए। जिसको मिर्ची लगे लगा दीजिए यारो, जो जलने वाला हो जला दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। केस का फर्स्ट हियरिंग हो गई है।